नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने एक मज़ेदार जानकारी और एक रोचक जानकारी आपके सामने लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते होंगे, जो पुस्तक एग्रीकल्चर सार जो मेरे द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक का जो है आपने सुना होगा कि ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो रही है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम के अंदर इसके मिल रहे हैं। अभी ताज़ा ही अपन उदाहरण की बात करें तो एक एग्जाम हुआ जो यूपी के अंदर, जिसे यूपी टीजीटी 2021 एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ, उसमें जो है लगभग 125 प्रश्न पूछे गए और उसमें से 80 प्रश्न जो है इसी एग्रीकल्चर सार से आए हैं। इनके बारे में मैं आज विस्तृत जानकारी आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। तो शुरुआत करता हूं मैं इसमें। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये एग्रीकल्चर सार दिखाई दे रही है जो मेरे द्वारा लिखी गई है, और इस एग्रीकल्चर सार की जो मेन विशेषता या कहें कि इसमें कौन कौन से विषय हैं, तो इसमें मुख्यतया जो अगर अपन देखें तो आपके ये 4 विषय ही आते हैं: मृदा विज्ञान, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। और जनरल तो अपन नॉर्मल किसी में काउंट नहीं करेंगे। तो ये 4 विषय ही इसके अंदर आते हैं और 4 विषय जो हैं वो परिपूर्ण है मोस्ट ऑफ एग्जामों के लिए। तो यानी कि इन 4 विषय जो है वो ही इस किताब के अंदर हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यूपी टीजीटी एग्जाम की, तो यूपी टीजीटी एग्जाम की बात करें तो यूपी टीजीटी 2021 के एग्जाम के अंदर कुल प्रश्न जो आए हैं वह आए थे 125। और जब एग्रीकल्चर सार की बात करें तो एग्रीकल्चर सार में इसमें से मिले 80 प्रश्न, एग्रीकल्चर सार जिसमें से मिले 80 प्रश्न, जबकि एग्रीकल्चर सार के अंदर जो है 4 ही विषयों का समावेश किया गया है, जिसमें सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, उद्यान विज्ञान एवं पशुपालन है। जबकि अन्य विषय जो है एग्रीकल्चर सार के अंदर नहीं है, जिसमें आपका एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ब्रीडिंग, ऐसे मिला के अन्य विषय नहीं है। तो कहने का अर्थ है जो विषय एग्रीकल्चर सार के अंदर थे, अर्थात जो 4 विषय थे, उनमें से अगर इन 125 प्रश्नों को देखा जाए तो लगभग 90 प्रश्न जो थे इन मुख्यतया इन 4 विषयों से उस एग्जाम के अंदर थे, जिसमें से 90 में से 80 प्रश्न जो है इस एग्रीकल्चर सार में से आपको एज इट इज मिल जाएंगे। बाकी जो 30-35 प्रश्न जो हैं वह आपके अन्य विषयों से संबंधित थे जो इस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा यहाँ पे ये है कि ये बुक जो है 4 ही विषय इसके अंदर है, लेकिन 4 ही विषयों से कितना प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर आ रहा है। पहले भी आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो पिछली बार गई है उसमें भी जो है 60 में से 56 क्वेश्चन जो है इस बुक से आए हैं, और जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जाम हो रहा है उसके अंदर इस बुक से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके लिए आ रहे हैं। तो इस बुक की जो उपयोगिता है इसको आप समझ सकते हो इसी के साथ कि इस किताब से कितने प्रश्न आपके मिल रहे हैं। तो मैं आज जो बात कर रहा हूं आपके सामने प्रूफ के साथ कि कौन कौन से प्रश्न जो थे जो यूपी टीजीटी के एग्जाम में पूछे गए और जो एग्रीकल्चर सार से मैच खा रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला आपके सामने संख्या आएगी कि क्रम संख्या जो कितने प्रश्न है, वो प्रश्न में उसकी कौन सी संख्या थी, प्रश्न क्या था, उसका सही उत्तर क्या था, और एग्रीकल्चर सार के कौन से पृष्ठ संख्या पे उसका उत्तर दे रखा है। ये सारी चीजें आप अपनी पुस्तक से मैच कर सकते हो। पहला प्रश्न यहाँ पे बात करें तो पहला था अलसी को सामान्यतया जाना जाता है, तो अलसी को सामान्यतया फ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये आंसर अपने एग्रीकल्चर सार में 150 नंबर पेज पर दे रखा है। अगला था दूसरा प्रश्न, फूल गोभी में व्हिपटेल किसकी कमी से होता है, तो यह मोलिब्डेनम की कमी से होता है। यह एग्रीकल्चर सार में 69 नंबर पेज पर दे रखा है। अगला है प्रश्न नंबर 3, आम का काला सीरा रोग किसकी वजह से होता है, तो यह CO2 और SO2 की वजह से होता है। यह एग्रीकल्चर सार में 255 नंबर पेज पर दे रखा है। चौथा नंबर प्रश्न था, कौन सा तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा रहता है, तो यह सूरजमुखी का तेल है, जो एग्रीकल्चर सार में 151वें पेज नंबर पर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रश्न नंबर 5वां जो इससे मिल रहा है, यानी उसमें पेपर में 6 नंबर था, लेकिन यहाँ पे 5वां नंबर जो मिल रहा वह है पैराक्वाट। तो पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है, तो अवर्णनात्मक, और इंग्लिश में कहते हैं अपन नॉन सेलेक्टिव है। यह एग्रीकल्चर सार के 109 नंबर पेज पर लिखा हुआ है।
देन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 कि गाय की दुधारू नस्ल नहीं है। इसमें आपकी साहिवाल थी, आपकी सिंधी थी, आपकी गिर थी और एक थी अमृत महल। तो अमृत महल आप जानते हो यह आपके दुधारू नहीं है, यह आपकी बारवाहक है और यह चीज एग्रीकल्चर सार के 341वें पेज नंबर पर दे रखी है। देन आगे बात करते हैं अल्पाइन किसकी नस्ल है, तो यह बकरी की नस्ल है जो एग्रीकल्चर सार के 351 और 355 नंबर पेज पर दे रखी है। 8वां नंबर प्रश्न जो इससे मैच खा रहा वो ये कि कौन सा युग्म सही नहीं है। यहां पे जो है 3-4 चीजें दे रखी थी, 3-4 चीजें यानी कि आपको जो कहें कि 3-4 ऑप्शन थे जो कीटों के बारे में दे रखे थे और उसमें से आपको कहा गया कि इसमें से कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है। तो उस कीड़ों के केस में देखें तो जो कथन सही नहीं था वो था सूरजमुखी में पेंटेड बग, क्योंकि पेंटेड बग जो लगती है वह सरसों के अंदर लगती है। किसमें लगती है? सरसों के अंदर लगती है। और ये जो चीज कही गई है एग्रीकल्चर सार के 200 नंबर पेज पर बताई गई है। देन आगे बढ़ते हैं कि बादल जो वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं वे कौन से हैं, तो निम्बो स्टेटस है जो एग्रीकल्चर सार के 88 नंबर पेज पर दे रखा है। अगला 10वां नंबर प्रश्न जो मिला सोयाबीन के बीज में होता है, तो ये बता रखा है 20% तेल और 40% प्रोटीन होती है जो एग्रीकल्चर सार के 146वें नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर गाय की राठी नस्ल कहां पाई जाती है, तो यह राजस्थान में पाई जाती है जो एग्रीकल्चर सार के 343वें नंबर पेज पर दिया हुआ है। देन आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर प्रश्न जो मिला है इससे, वहां पे क्रम संख्या उसकी 15वीं थी। वायुमंडल की निचली परत कौन सी है, तो सौर मंडल है जो एग्रीकल्चर सार के 85वें नंबर पेज पर दे रखा है। देन 13वां प्रश्न जो मिला दुर्ग शर्करा को अपन क्या कहेंगे, तो उसे अपन लैक्टोज कहते हैं जो एग्रीकल्चर सार के 392वें नंबर पेज पर है। देन 14वां प्रश्न जो इसे मिला योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई और इसने अपना कार्य 1951 से शुरू किया। यह एग्रीकल्चर सार में 23 नंबर पेज पर दिया हुआ है। देन था 15वां प्रश्न जो इसे मिला प्रजनक बीज किसकी संतान है, तो यह आधार बीज की संतान है। यह एग्रीकल्चर सार में 103 नंबर पेज पर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं 16वां नंबर प्रश्न टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो लाइकोपेन के कारण से होता है। यह एग्रीकल्चर सार में 274 नंबर पेज पर दे रखा है। देन अगला प्रश्न जो मिला जो कि छिलका रहित प्रजाति कौन सी है, तो वह डोलमा है जो एग्रीकल्चर सार के 121वें पेज नंबर पर मिला। देन अगला प्रश्न पोटेशियम क्लोराइड में होता है 58 से 60% जो होती है पोटास होती है जो एग्रीकल्चर सार के 83 नंबर पेज पर दे रखी है। देन इसमें अपन आगे बढ़ते हैं कि बकरी की वयस्क मादा को क्या कहते हैं, तो डोई कहते हैं जो एग्रीकल्चर सार के पेज नंबर 323 पर दे रखा है। देन एनडीआरए कहां स्थित है, तो करनाल में स्थित है जो एग्रीकल्चर सार के पेज नंबर 319 पर दे रखा है। देन अगला प्रश्न था मार्मलेड किस प्रकार के फलों से बनाया जा सकता है, तो यह संतरा या नींबू वर्गीय से बनाया जा सकता है जो एग्रीकल्चर सार के 308 नंबर पेज पर दे रखा है। अगला प्रश्न था टोडा किसकी प्रजाति है, तो टोडा जो है भैंस की प्रजाति है जो एग्रीकल्चर सार के 350 पेज नंबर पर दे रखा है। देन अगला प्रश्न 23 नंबर जो इससे मिल रहा है वह था कि पूसा स्नोबॉल किसकी किस्म है, तो पूसा स्नोबॉल फूलगोभी की किस्म है जो एग्रीकल्चर सार के 281वें नंबर पेज पर दे रखा है। अगला प्रश्न जो मिला फल व सब्जी को संरक्षित करने की स्थायी विधि कौन सी है, तो इसमें केनिंग था और ये एग्रीकल्चर सार के 305 नंबर पेज पर दे रखा है। देन अगला प्रश्न था एक बीज पत्री नहीं है, तो इसमें बहुत सारे जैसे नारियल हो गया और भी ऑप्शन में थे पाइनएप्पल हो गया, इसमें से जो शरीफा जो है वह आपका एक बीज पत्री नहीं है। यह आपके एग्रीकल्चर सार के पेज नंबर 222 पर दे रखा है जो आपको पता होना चाहिए। देन अगला प्रश्न था किसका प्रयोग सारी भूमि सुधार के लिए करेंगे, तो ये जिप्सम का प्रयोग करते हैं जो एग्रीकल्चर सार के पेज नंबर 63 पर दे रखा है। देन आगे बढ़ते हैं 27वां जो क्वेश्चन इसमें मिला अंकुरन जिसमें बीज के कोटाइलेडोन भूमि के अंदर रहते हैं, कोटाइलेडोन भूमि के अंदर रहते हैं यानी हाइपोजेल यानी बिलो भूमि के अंदर, और यह एग्रीकल्चर सार के 159वें नंबर पेज पर दे रखा है। अगला प्रश्न जो इससे मिला वह था जलीय भैंस में 2n अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 50 होती है जो एग्रीकल्चर सार के 346वें नंबर पेज पर दे रखा है। अगला प्रश्न था जमुनीपारी का मूल निवास कौन सा है, जो बकरी की नस्ल है उसका मूल निवास उत्तर प्रदेश है और जो एग्रीकल्चर सार के 351वें नंबर पेज पर दे रखा है। अगला प्रश्न था टपक सिंचाई या ड्रिप विधि किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, तो यह है शुष्क क्षेत्रों के लिए जो एग्रीकल्चर सार के 101वें नंबर पेज पर दे रखा है।
देन प्रश्न नंबर 31 जो इसे मिला वह था पानी से भरे हुए खेत में जाने वाली कर्षण क्रियाएं क्या कहलाती है, तो वह पडली कहलाती है। यह जो है एग्रीकल्चर सार के पेज नंबर 127 पर दे रखा है। देन अगला प्रश्न, गेहूं की सिंचाई के लिए प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सी मानी गई है, तो या मतलब कौन सी अवस्था पर पानी देते हैं, तो 21 से 25 दिन पर पानी देते हैं पहली बार, और ये एग्रीकल्चर सार के 118 नंबर पेज पर दे रखा है। अगला प्रश्न था पौधे की वृद्धि के लिए कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो एग्रीकल्चर सार के 65वें पेज नंबर पर दे रखा है। देन आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो मिला, लाल मृदाएं कहां पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, जो एग्रीकल्चर सार के 57वें नंबर पेज पर दे रखा है। देन ट्राइसेम में परीक्षण किसको दिया जाता है, यानी ट्राइसेम ट्राइबल रूरल डेवलपमेंट के बारे में, ग्रामीण रूरल यूथ को डेवलप करने के लिए, ये एग्रीकल्चर सार के पेज नंबर 29 पर दे रखा है। देन अगला प्रश्न था खीस जो है किसका प्रचुर स्रोत है, यह खनिज का, प्रोटीन का, जो उसमें ऑप्शन थे उसके अनुसार सभी का खनिज प्रोटीन सभी का जो है स्रोत माना गया है, 396 नंबर पेज पर दे रखा है। देन आगे है कि बीज अधिनियम कब पारित हुआ, 1966 में पारित हुआ, जो एग्रीकल्चर सार के 106 नंबर पेज पर दे रखा है। अगला प्रश्न था पंचायती राज की पहली बार शुरुआत कहां से हुई है, तो 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर से हुई है, जो एग्रीकल्चर सार के पेज नंबर 28 पर दे रखा है। अगला प्रश्न जो इसे मिला, गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है, तो 5 से 6 किलोग्राम होती है, जो सार के 284 नंबर पेज पर दे रखा है। देन वह रेखाएं जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ती है, तो वह आइसोबार कहलाती है, जो एग्रीकल्चर सार के 90वें पेज नंबर पर मिला। देन आगे, गाय में दुग्ध जबर किसकी कमी से होता है, तो यह कैल्शियम की कमी से होता है, जो एग्रीकल्चर सार के 367 नंबर पेज पर दे रखा है। अगला 42वां प्रश्न जो इससे मिला कि बीज प्लॉट तकनीक को किसमें अपनाया गया, तो यह आलू में अपनाया गया, जो एग्रीकल्चर सार में 273वें नंबर पेज पर दे रखा है। देन अगला प्रश्न 43 जो इससे मिला, पौधों के लिए महत्वपूर्ण पानी कौन सा है, तो वह केसिका जल है, जो एग्रीकल्चर सार के 52वें पेज नंबर पर दे रखा है। देन अगला प्रश्न जो इससे मिला, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहां है, तो न्यू दिल्ली में है, जो एग्रीकल्चर सार के 86 नंबर पेज पर दिया हुआ है। देन आगे बढ़ते हैं, 45वां नंबर प्रश्न जो इससे मिला, प्याज और लहसुन का घातक कीड़ा कौन सा है, तो वह थ्रिप्स है, जो एग्रीकल्चर सार के 290वें नंबर पेज पर मिला। देन 46 जो इसे मिला, गाय का गर्भकाल होता है 282 दिन होता है, जो सार के 323 नंबर पेज पर दे रखा है। अगला प्रश्न, पौधों से प्राप्त पेस्टिसाइड नहीं है, तो इसमें आपके जो है निकोटीन था, पायरेथ्रीन था, ये सारे एग्रीकल्चर सार के पेज नंबर 114 पर दे रखे हैं, सारे के सारे बोटनिकल्स या पौधों से प्राप्त। और एल्ड्रीन जो होता है वो उसमें नहीं दे रखा है, अर्थात एल्ड्रीन जो है वह आपका रासायनिक है, तो इसमें एल्ड्रीन जो है ऑप्शन आपका राइट जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर किस प्रकार के पोषक तत्व है, तो ये द्वितीय पोषक तत्व है, जो सार के 66 नंबर पेज पर दे रखा है। अगला है आधार बीज, जो बैंगन में पृथक्करण के लिए दूरी उसकी कितनी रखी जाएगी, तो 200 मीटर रखते हैं, जो एग्रीकल्चर सार के 105वें नंबर पेज पर दे रखा है। भैंस के दूध में वसा रहित यानी एसएनएफ का परसेंटेज कितना होता है, तो अपने जो ऑप्शन वहां पे थे उसमें 10, 9.2, 8.2 ऐसे थे, लेकिन वहां पे एग्जैक्ट जो होगा 9.0, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 9.2 जाएगा, जो एग्रीकल्चर सार में 393 पेज पर दे रखा है। अगला प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट्रोमीटर का प्रयोग होता है टीएसएस के लिए मापने के लिए, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स को मापने के लिए, ये एग्रीकल्चर सार के पेज नंबर 181 पे दिया हुआ है। देन अगला प्रश्न था सेवाग्राम नाम का जो प्रोजेक्ट जो गांधी जी द्वारा चलाया गया, यह कहां से शुरुआत की गई, तो वर्धा महाराष्ट्र से शुरुआत की गई, ये एग्रीकल्चर सार के पेज नंबर 29 पर दे रखा है। देन अगला प्रश्न था भारत में विकसित पहली बोने चावल की प्रजाति कौन सी है, तो वह जया है, जो एग्रीकल्चर सार के 125वें नंबर पेज पर दे रखा है। अगला प्रश्न था करन स्विस जो है किसका संकरण है, तो यह ब्राउन स्विस और साहिवाल का संकरण है, जो एग्रीकल्चर सार के 345 नंबर पेज पर दे रखा है। देन आगे बढ़ते हैं कि डोका एवं डेंग जो है किस फसल से संबंधित है, तो खजूर की परिपक्वता से संबंधित है, जो एग्रीकल्चर सार के 245वें नंबर पेज पर दे रखा है। आगे फ्लेम फोटोमीटर के निर्धारण किसके लिए किया जाता है, फ्लेम फोटोमीटर को तो पोटेशियम के लिए काम में लेते हैं, जो एग्रीकल्चर सार के 70 नंबर पेज पर दे रखा है। टीएनवी सिस्टम की शुरुआत जो है कौन से वर्ष में हुई, तो टीएनवी सिस्टम की शुरुआत 1974 में हुई, जो सार के 28 नंबर पेज पर दिया हुआ है। देन अगला प्रश्न जो मिला, आम की नियमित फलन वाली प्रजाति कौन सी है, तो आम्रपाली है, जो एग्रीकल्चर सार के 235वें नंबर पेज पर दी हुई है। देन आगे है सर्वोदय योजना जो है इसकी शुरुआत किसने की, विनोबा भावे ने की, जो एग्रीकल्चर सार के 29वें नंबर पेज पर दिया हुआ है। देन भारतीय राष्ट्र के पितामह कौन है, तो केसी मेहता है, जो एग्रीकल्चर सार के 18वें नंबर पेज पर दे रखा है। निम्न में से कौन सा पशुओं के विषाणुजन्य रोग है, एफएमडी, स्वाइन फ्लू या रिंडरपेस्ट, तो ऑप्शन
उसमें सभी था तो सभी हैं, और ये सारी चीजें दे रखी है एग्रीकल्चर सार के 365 एवं 366 नंबर पेज पर। देन अगला प्रश्न था अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है, तो वह कैप्सूल होता है, जो एग्रीकल्चर सार के 148वें नंबर पेज पर दे रखा है। देन आगे बढ़ते हैं कि चुकंदर में काला या भूरा व्याधि किस तत्व की कमी से होती है, तो यह बोरोन की कमी से होती है, जो एग्रीकल्चर सार के 69 नंबर पेज पर दिया हुआ है। प्राथमिक एवं द्वितीय मृदा कणों के विन्यास को अपन क्या कहते हैं, तो मृदा संरचना कहते हैं, जो एग्रीकल्चर सार के 45वें नंबर पेज पर दिया हुआ है। देन उमरान किसकी प्रजाति है, तो बेर की प्रजाति है, जो एग्रीकल्चर सार के 242वें नंबर पेज पर दिया है। गन्ने की घासीय प्रभाव बीमारी किसके द्वारा होती है, तो यह एमिलोस के द्वारा होती है, जो एग्रीकल्चर सार के 212 नंबर पेज पर दिया हुआ है। देन आगे बढ़ते हैं बकरी जैसी प्रतीत होने वाली भारत की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, तो नेलोर है, जो एग्रीकल्चर सार के 358 नंबर पेज पर दिया हुआ है। देन पूसा मंजरी और पूसा नवीन किसकी किस्में है, तो लौकी की किस्में है, जो एग्रीकल्चर सार के 286 नंबर पेज पर दिया हुआ है। देन आगे बढ़ते हैं इसमें कि पौधों को भौम जल की उपलब्धता कितने तनाव के पारस्पर होती है, उपलब्ध जल कितने तनाव पर होता है, 0.33 से 15 बार पर होता है, जो एग्रीकल्चर सार के 52वें नंबर पेज पर दे रखा है। उर्वरक अमोनियम एवं नाइट्रेट दोनों रूपों में नाइट्रोजन प्रदान करता है, यानी वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किसान खाद है, जो 12.5% नाइट्रेट और 12.5% अमोनिया के रूप में प्रदान करता है। यह एग्रीकल्चर सार के 81वें नंबर पेज पर दे रखा है। देन खरीफ फसल के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति है, तो वह एग्रीफाउंड डार्क राउंड है, जो आपके ऑप्शन के अनुसार ये एग्रीकल्चर सार के पेज नंबर 290 पे दे रखा है। अगला है पूसा चेतकी किसकी प्रजाति है, तो यह मूली की प्रजाति है, यह एग्रीकल्चर सार के 283वें पेज पर दे रखा है। देन अगला प्रश्न था विंटरिंग एक विशेष प्रक्रिया किसमें अपनाई जाती है, तो गुलाब में अपनाते हैं, यह एग्रीकल्चर सार के पेज नंबर 314 पर दे रखा है। देन प्रथम केवीके की स्थापना कब हुई है, 1974 में हुई है, जो एग्रीकल्चर सार के 25वें नंबर पेज पर दे रखा है। देन लैब टू लैंड प्रोग्राम की शुरुआत 1979 में किसके द्वारा की गई, आईसीआर के द्वारा की गई है, पेज नंबर 29 पर दिया हुआ है। देन अगला प्रश्न था कि हरित बाली रोग किस फसल में होता है, तो यह बाजरे में होता है, जो एग्रीकल्चर सार में 206 नंबर पेज पर दिया हुआ है। देन आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से गलत कथन कौन सा है, कि भाई एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है, पोका विषाणु से होता है, लीवर फ्लूक जो होता है अंतः परजीवी से होता है, तो ये सारी चीजें सही है। गलत ये है कि दुग्ध जवर जो होता है विटामिन ए से नहीं होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, और ये एग्रीकल्चर सार के 367 नंबर पेज पर दे रखा है। अगला प्रश्न था कृष्णा एवं कंचन किसकी प्रजाति है, तो ये आंवला की प्रजाति है, जो एग्रीकल्चर सार के 246 और 247 नंबर पेज पर दे रखा है। देन अगला प्रश्न था कि भू परिष्करण के जनक कौन से हैं, तो वो जेथरो टूल थे, पेज नंबर 18 पर दे रखा है। और सबसे लास्ट 80 नंबर प्रश्न जो 125 में से मिला वो था तेलीय पौधों में तेल की मात्रा के प्रयोग से बढ़ती है, तो सल्फर के प्रयोग से बढ़ती है, जो एग्रीकल्चर सार के 68 नंबर पेज पर दे रखा है। यानी कहने का अर्थ है जो 125 प्रश्न जो टीजीटी यूपी टीजीटी का जो एग्जाम 8 अगस्त 2021 को हुआ, उस 125 में से 80 प्रश्न जो है एग्रीकल्चर सार से या एग्रीकल्चर सार में से आए हुए हैं, जो आपको पता होना चाहिए। और अपन कह सकते हैं किस प्रकार से एग्रीकल्चर सार जो है आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा आपको अंत में कि जो भी बच्चा एग्रीकल्चर के केस में जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको एग्रीकल्चर सार जो है सबसे पहले पढ़नी चाहिए। और ये एग्रीकल्चर जो सार है यह मेरे द्वारा ही लिखित हुई है, मैं ही कैलाश चंद्र हीर हूं, जो आपके सामने सारी पेज नंबर वाइज सारी जानकारी लेके आया हूं। आगे भी ऐसा वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा और आपके सामने रखूंगा कि इस एग्जाम के अंदर कितने प्रश्न जो है एग्रीकल्चर सार से मिले। ये सारी जानकारी एग्रीकल्चर सार के बारे में थी। तो यानी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर सार जरूर पढ़नी है और आपको हल्दर क्लासेस उदयपुर से आपको जरूर जुड़ना है। यहां से जो है आपको सारी प्रकार की जो नॉलेज और सारे प्रकार के जो नोट्स है यहां पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।